जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ये ब्रांचेस बने हुए होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और जो ओबीसी होती हैं, इनको रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा संविधान बनाया गया था तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SC ST ग्रुप्स को ही रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन फिर बाद में ओबीसी को ऐड किया गया। कितनी दिक्कत हुई थी ये सब काम करने में, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये काम करता किस तरीके से है। जो लेजिस्लेटिव होता है इसका काम होता है लॉ मेकिंग। ये जो यहाँ पर होता है इसका काम सिर्फ और सिर्फ है कानून बनाना। यहाँ पर MPs बैठते हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये सब लोग बैठते हैं और फिर तय करते हैं कि हाँ भैया हमारे इंडिया के फ्यूचर के लिए हम क्या लॉ को यहाँ पर लेकर आए। अब लॉ बना दिया है, लेकिन लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि यहाँ पे पूरा देश को चलाना है और पूरे देश को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक या फिर एक जो पार्लियामेंट है उससे काम नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होती है, जिसका काम होता है जो लॉ बना दिया गया है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव के जो ऑफिसर्स होते हैं, IAS होते हैं, IPS होते हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने लॉ को लेकर आना है और डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करना है। और इसी तरीके से अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सारे पूरे देश में हो जाएगा इंप्लीमेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट में हो गया मतलब देश में अंदर इंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर लॉ भी बन गया, इंप्लीमेंट भी हो गया, लेकिन अगर कोई फ्रिक्शन पैदा होता है, मान लो हमने कानून बना दिया कि मर्डर नहीं करना है, और लो है कि मर्डर नहीं करना है, उसको इंप्लीमेंट भी कर दे कि मर्डर नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी कोई मर्डर होता है तो यहाँ पर जुडिशरी जो है यहाँ पर न्याय दिलाएगा। तो यहाँ पर एक और ब्रांच बना दिया गया है जो जुडिशरी है। कभी फ्रैक्शन होगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द सिटीजन एंड सिटीजन, बिटवीन द स्टेट एंड द स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आपस में भिड़ जाए कि भैया देखो भैया ये बॉर्डर जो हमारा है, ये ज़मीन हमारी आएगी, होता है डिस्प्यूट हो जाता है, पंजाब हरियाणा के बीच है, महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है या फिर पानी का डिस्प्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं जुडिशरी जो होता है उसको सोल्व कर देता है। अब हमारी जो पहली हेडिंग है वो ये बोल रही है कि जितने मेजर डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि ओबीसी का किस तरीके से जो ओबीसी है उसको इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन उससे पहले देख लो मेमोरेंडम क्या होता है। जो मेमोरेंडम होता है वो एक रिटन मैसेज होता है। बिजनेस में यूज़ किया जाता है इस वर्ड को, डिप्लोमेसी में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो है पॉलिटिक्स है, यहाँ पर बिजनेस कोई काम है नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका काम देश चलाना है, डिप्लोमेसी है, बिजनेस उनका काम नहीं है। तो यहाँ पर डिप्लोमेसी में इंप्लीमेंट करेंगे हम इस वर्ड को, मेमोरेंडम को। अब देखो जो देश है चलता कैसे है। देश में प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो देश है ना उसका हेड है, मतलब जो सरकारें हैं आज है कल नहीं है, ठीक है ना, गारंटी नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो वहीं पर रहने वाले हैं, सरकार आएगी चली जाएगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वहीं पर रहने वाले हैं। और अगला होता है प्राइम मिनिस्टर। अगला जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, गवर्नमेंट कैसे बनती है, जो मेजोरिटी MP जिसको मिल जाते हैं बन गया, उसकी गवर्नमेंट बन गई। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो है MP, जो PM है वो MP है। अभी जो PM होता है ये मेन जो पावर है उसका इस्तेमाल करता है, मतलब जो लॉ बनाना है वो सब इसी के हाथ में होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो रबड़ स्टैम्प जो होता है, जो वहाँ से बिल बन के आगे से जब पर सिग्नेचर करना है और वो एक्ट बन जाएगा। इस तरीके से जो PM है और जो प्रेसिडेंट है काम करते हैं। अब यहाँ पे कैबिनेट होता है। कैबिनेट मतलब क्या होता है, वो सब मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं, मिनिस्टर्स वो सभी साथ बैठते हैं, मेरे पास फोटो भी होगी। ये है पूरा कैबिनेट। यहाँ पर जितने भी MPs हैं वो सब MPs में से कुछ बनते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं यहाँ बैठे होते हैं और सब बैठ के तय करते हैं कि हाँ भैया क्या क्या हम लॉ बनाएंगे देश के भलाई के लिए और क्या फ्यूचर प्लान्स यहाँ रहेंगे। बीच में यहाँ होते हैं हमारे PM होते हैं, ये हो गए हमारे होम मिनिस्टर, और इस तरीके से ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ये जो है ये है पीयूष गोयल साहब, ये अपना ट्रेड बिजनेस देखते हैं कितने कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, इंपोर्ट को हम कम करें। ये है S जयशंकर साहब, ये अपना फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये सब जो है वो सब मिनिस्टर्स बैठे होते हैं और ये सब मिलकर अपना प्लान बनाते हैं कि हाँ फ्यूचर प्लान हमारे किस तरीके से होंगे, और उसको हेड किया जाता है बाय द PM ऑफ इंडिया, क्योंकि जो PM है वो बीच में बैठते हैं, पूरे कैबिनेट को हेड करते हैं। इस तरीके से काम चलता है। अब पार्लियामेंट किसको बोलते हैं, जो पार्लियामेंट होता है ना इसके अंदर दो तो हाउस होते ही होते हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट भी होता है। ये दोनों जो है हाउस, यहाँ से बिल आता है पास होकर, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो साइन करते हैं बिल के ऊपर, और जाके वो बिल जो होता है वो बनाता है एक्ट, मतलब उस बिल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक एक्ट बन गया है। अब देखिए मंडल कमीशन, यहाँ पर देखेंगे जो ओबीसी है उनको रिजर्वेशन कैसे मिला, ये ओबीसी को हम रिजर्वेशन देंगे, ये आइडिया निकल कर आया कहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहली बार 1979 के अंदर और ये जो कमीशन बनाया गया 1979 में, इसका नाम है मंडल कमीशन। और उसका काम ये रखा गया कि आप ढूंढ के लाओ ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल इंडिया के अंदर से जिनको हम डालेंगे ओबीसी के अंदर, और इन सबको हम लोग देंगे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का आइडिया पहले था नहीं, इनको बस इतना कहा गया कि आप खोज के लाओ कि हम लोग किस किस को रिजर्वेशन दे, बाय द सोशली और इकोनॉमिकली। मतलब जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हम रिजर्वेशन देंगे ताकि बच्चा पढ़ सके। या जो समाज है जैसे भेदभाव हुआ है, सो कॉल्ड जो सोसाइटी बोलती है कि हाँ भैया यही हमारी संस्कृति है, वो जो समाज है कि हाँ किसी का भेदभाव कर देता है, तो जो दबा कुचला आदमी है उसको हम रिजर्वेशन देंगे।
ताकि जो वो जो इंसान है उसकी जो लिविंग कंडीशन से बेहतर हो सके। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया गया कि हाँ भैया ये जो लोग हैं ये ओबीसी में आएंगे, और अगर आप चाहते हो उनकी इनकी लाइवलीहुड बेहतर हो जाए तो आप इनको यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन दे दो। मंडल कमीशन नाम कहाँ से आया? जो बीपी मंडल थे जो हेड कर रहे थे इसको, उन्हीं के नाम से जो मंडल है इसको निकाल के रख दिया गया मंडल कमीशन। तो इस तरीके से बनाया गया, और मंडल कमीशन ने कहा कि भैया ये देखो ये ग्रुप ऑफ पीपल है इसका नाम होगा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, और इसको हम लोग देंगे 27% रिजर्वेशन इन दी गवर्नमेंट जॉब्स, ताकि इसकी जो लाइवलीहुड है बेहतर हो सके। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट आई थी 1980 में, मतलब अगले साल रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट कर दी गई। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट दे दी गई है, कह दिया गया कि हाँ भैया 27% रिजर्वेशन दे दो। लेकिन ये जो डिस्कशन है पार्लियामेंट में चलता रहता है, अगले 9 सालों तक यहाँ पर डिस्कशन होता है कि हाँ रिजर्वेशन दे नहीं दे। आखिर फाइनली 1989 के अंदर यहाँ पे जो जनता दल होती है ना, ये प्रॉमिस करती है जनता से कि अगर मैं जीत गया, अगर मैं यहाँ पे वीपी सिंह बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे पीएम बन गया तो मैं ये जो इम्प्लीमेंट है मंडल कमीशन इसको कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, वोट होता है, इलेक्शन होता है, और जो जनता दल है जीत जाती है, और उसके बाद ये जो मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया जाता है और कहा जाता है कि 27% जो रहेगा यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब जब सोचो एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप रिजर्वेशन दे रहे हो और एक ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे ग्रुप बन गया जनरल वाला, इनको भैया रिजर्वेशन दिया नहीं गया, और ये जो ग्रुप है ओबीसी का इनको रिजर्वेशन दिया गया। तो ये जो लोग थे ये लगे यहाँ पे कोर्ट में, इन्होंने कहा कि देखो भैया जो हमारी गवर्नमेंट ऐसे लेकर रही है, एक लॉ ले आए जिससे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। अब इनको अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो हमारी जो जॉब्स है तो कम हो जाएगी यहाँ पर। तो ये सब चल ही रहा था। अब ये जो अंकल हैं ये हैं वीपी सिंह, ये एक साल के देश के पीएम रहे थे, उसके बाद ये फिर हट गए थे। और ये है बीपी मंडल, इन्होंने ही एक मंडल कमीशन बनाया था, इन्होंने आइडिया रखा कि भैया 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ये जो मामला था पहुंच गया कोर्ट के अंदर, यहाँ पे बहुत जो फाइल है केस वो किया गया। अब ये एक बड़ा फेमस केस बना इंदिरा स्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा स्वामी जो थी वो हेड थी, मतलब जो मेन एक कह सकते हो जो केस फाइल करने वाली जो लेडी थी वो हो गई यहाँ पे, और अदर्स मतलब जिन्होंने बाकी ने भी जो केस फाइल किया था वो सब हो गए यहाँ पे। और अगेंस्ट द इंडिया मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने ये बिल यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे केस चल रहा है और यहाँ पे 11 जजेस को बैठाया गया ताकि यहाँ पर कभी भी ऐसा ना किसी को लगे कि भेदभाव हुआ है हमारे साथ, जो जज था वो अच्छा नहीं था। तो 11 जज बैठाए गए, और 11 किस लिए बैठाए गए? अगर 2 बैठाएंगे ना तो एक बोल दे कि हाँ भैया बिल सही है, बोलेगा बिल गलत है, तो यहाँ पे तो दोबारा फ्रिक्शन रह गया। तो इस वजह से यहाँ पे बैठाते हैं 3 बैठाएंगे, तो 5 बैठाएंगे, तो 7 बैठाएंगे, तो यहाँ पे बैठाते हैं 11 जज, ताकि यहाँ पे 11 बुद्धिमान जजों को बैठाया गया है और 11 बुद्धिमान जज बैठ के फैसला कर ले कि हाँ भैया क्या सही है क्या गलत है। तो ये चला और बड़ी ही जल्दी फैसला आ गया। अकॉर्डिंग टू इंडिया वैसे केस लंबा खिंच जाता है, लेकिन ये जो फैसला है बड़ी जल्दी आ गया। 1992 में फैसला आया और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा कि ये जो गवर्नमेंट लेकर आई है रिजर्वेशन 27% ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन भी करो। मॉडिफिकेशन क्या करना है? जो कोर्ट था उसने कहा कि जो ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, ये ग्रुप है जो ओबीसी आप जिसको कह रहे हो, यहाँ पर एक ऐसा लेयर बनाओ यहाँ पर जिसका नाम हो क्रीमी लेयर, और इनकी जो आमदनी होगी वो साल की 8 लाख प्लस होगी। अभी जो 8 लाख प्लस वाले लोग हैं इनको आप रिजर्वेशन नहीं दोगे। मतलब यहाँ पे एक इकोनॉमिक सेक्टर भी डाला गया जो कि बहुत अच्छा काम किया गया, ताकि यहाँ पे जो इंसान इतना पैसा है जिसके पास उसको रिजर्वेशन ना मिले, क्योंकि पैसा है उसके पास, वो यहाँ पे पढ़ सकता है आराम से, उसकी वजह से पढ़ सकते हैं, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इंसान जो है दवा कुछ तो एटलीस्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इंसान है जो क्रीमी लेयर है इसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया, और बाकी जो लोग हैं जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ से जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए वो यहाँ से निकल कर आ गया। अब यहाँ पर ठीक है ओबीसी बन के आ गया, लेकिन ये तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं आपने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ज़रूरत क्या थी? पीएम है, कैबिनेट है अपना, उन सब से रूल नहीं हो रहा है क्या? तो काम कितना सारा है यहाँ पर, जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबकी सिक्योरिटी करनी है, रक्षा उन सबकी करनी पड़ेगी। 1990s का क्या दौर था ना कि बैक टू बैक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते थे मुंबई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर भी होते 2008 में। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ना गवर्नमेंट जो रहती है वो तो अपना सेफ है, लेकिन जो मरता है वो आम लोग आम आदमी मरता है यहाँ पे। तो जो जनता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, ये प्रोवाइड करना किसका काम बनता है? गवर्नमेंट काम बनता है। डिस्पेंसरी होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहाँ पर आप जाओ आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये सब काम किसका? गवर्नमेंट का है। और क्या काम है? जो टैक्स है वो कलेक्ट करेगी और फिर यहाँ पे स्पेंड करेगी। स्पेंड किया जाता है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, डिफेंस के ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है वेरी डियर कंट्रीज हैं, बहुत प्यारी प्यारी देश है हमारे पास। तो पाकिस्तान है, चाइना है, बड़े अच्छे रिलेशन है उनके साथ हमारे। और क्या है यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो फ्यूचर है आपको डेवलपमेंट के ऊपर। आप हथियार कितना ही बड़ा बना लो, हथियार का जो जखीरा है वो खड़ा कर लो, लेकिन आपको फाइनली क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। और जो वेलफेयर स्कीम्स है ये कौन लेकर आती है? यहाँ पर लेकर आती है गवर्नमेंट।
जो राशन कार्ड हो गया, मतलब राशन कार्ड लेकर जाओ, राशन लेकर आ जाओ, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है आपको। ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ताकि जो गरीब इंसान है उसका जो लाइवलीहुड है बेहतर हो सके, बेचारा तंग ना रहे अपने जीवन से वो। तो ये जो प्लान्स है ये कौन लेके आता है? गवर्नमेंट लेके आती है। ये सब काम किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। तो एक आदमी, एक पीएम बैठ के क्या ये सब काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं, और ये काम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव रहता है वो लॉ बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो लॉ को इंप्लीमेंट करता है, और जो जुडिशरी रहता है वो न्याय करता है। और न्यायकर्ता किसके बीच है? जो सिटीजन है, या फिर जो सिटीजन आपस में फिरता है, सिटीजन या फिर जो गवर्नमेंट रहती है स्टेट की वो हो गई, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई वो हो गई, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गया। मतलब जितने भी तरीके की आपस में देश के अंदर लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, फ्रिक्शन हो रही हैं, वो सब फैसले यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर कर देती है। और कोर्ट चलती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर इन जनरल कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोर्ट आप बोल सकते हो कि हाँ भैया हेड है वो न्याय कर देता है, लेकिन कोर्ट चल किसके रास्ते पर है? संविधान के रास्ते पर। संविधान ने बता दिया कि हाँ भैया ये सही है, ये गलत है, और उसी हिसाब से उनको जजमेंट अपना देना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पीएम होते हैं, जो कैबिनेट होते हैं, ये जो दो होते हैं, ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये लोग मिलकर पॉलिसी को बनाते हैं। मतलब सीधा पॉलिसी नहीं बनाते हैं, पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। जैसे मंडल कमीशन था, वो एक ड्राफ्ट तैयार करके लाए कि हाँ भैया ये हो सकता है। बाद में जो वहाँ के पीएम थे वीपी सिंह, उन्होंने वाकई उसको आगे एक पॉलिसी बनाई, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, वो सब काम अलग था। लेकिन पहले एक डिसीजन बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, तो ड्राफ्ट बनने के बाद यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पीएम होते हैं, सब ऐसा काम करते हैं आगे। अब लॉ बन गया है, उसको जो सिविल सर्वेंट होते हैं, पीएम भी होते हैं यहाँ पर, वो सब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, उनका काम होता है इसको इंप्लीमेंट करना। और उसके बाद जो कोर्ट होता है, यहाँ पर ये सब देखता है कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट, या फिर किसी के बीच में डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे जो पार्लियामेंट है किस तरीके से काम करता है और एक लॉ को बनाता है। तो जय हिंद, जय भारत।